हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 2 का 2.2 का 2 नंबर का मैथ सब बनाएंगे। 2 नंबर का मैथ में क्या दिया हुआ है, देखो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो पहला दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिखाई देगा कि नहीं, देख सकते हो आप लोग। पहला में दिया हुआ है 1/4, ये क्या है, शून्यांकों का योगफल है, और उसके बाद -1 जो है वो क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, साफ नहीं आ रहा है, चलो कोई बात। यहाँ पे लिख लेते हैं योग, गुणनफल का गुणांकों का योग। ठीक है, गुणांकों का योग दिया हुआ है 1/4 और शून्यांक गुणनफल दिया हुआ है -1। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, द्विघात निकालना है। ठीक है, द्विघात निकालना है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हम लोगों को। तो उस सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या होता है, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो आप लोगों को यहाँ पे सीधा साफ साफ दिखना चाहिए, मेरा चेहरा छोड़ दो। ठीक है, तो इसको सेट करते हैं उसी इसमें। तो हमारा पहला क्या लेंगे, x² ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अल्फा हमारा कौन सा हुआ, तो दोस्तों अल्फा हमको पता होना चाहिए, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। ठीक है, एक शून्यांक को अल्फा कहते हैं, दूसरा शून्यांक को बीटा कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का योग है। ठीक है, इसका और इसको जोड़ करके इतना आया है, तो 1/4। उसके बाद क्या है, गुणा में x है, फिर प्लस, उसके बाद इसका जो गुणांकों का जो गुणनफल है वो क्या है, -1, तो -1 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, x² माइनस 1/4, x यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, गुणा में दो या ऊपर डायरेक्ट x दे दो। ठीक है, या मिट जाएगा, डायरेक्ट x दे दो। ठीक है, उसके बाद -1 बराबर 0। अब देखो इसका जो ये लेंगे, क्या बोलते हैं, एलसीएम करेंगे बटे में, तो 4 ही आएगा। उसके बाद x², तो यहाँ पे 4x² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का माइनस, 4 का फिर x माइनस 1 है, इसके नीचे भाग देंगे तो 4 होगा, 4 यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 0। अब देखो दोस्तों, ये 4 जो है इस पार चला जाएगा, 0 के साथ गुणा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा फिर, तो बराबर 4x, सॉरी हमारा बहुपद क्या निकला, 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा क्या निकल गया, बहुपद। क्या निकल गया, बहुपद। अब चलो इसका जो बहुपद है, अब इसका चेक करते हैं क्या सही में, ये पहला तो चेक तो नहीं करने बोला है, खाली द्विघात बहुपद निकालना है, तो फिर भी हम लोग चेक करते हैं, चेक करके प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, 4x² माइनस x माइनस 4 का गुणांकों का योग और इसका योग। तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है, योग -b/a, तो -b/a लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना, 1/4 दिया हुआ इधर, तो यहाँ पे देखो -b/a, -b कौन है यहाँ पे, x है, तो x एक ही है तो 1 लेना होगा। तो यहाँ पे माइनस तो पहले ही फॉर्मूला है उसका -1 यहाँ पे ले लिए, बटे में a है, ये a है, सॉरी a है, तो a की जगह में कौन सा है, 4 है, यानी 4। तो देखो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 4 बराबर 1/4। देखो बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा में कितना दिया हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ है दोस्तों √2, क्या है ये, योग बराबर कितना है, √2। उसके बाद गुणनफल बराबर कितना है उसका, 1/3, यानी 1/3 है। तो x² माइनस अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, x माइनस इसका कितना मान है, 1/3। ठीक है, x प्लस होगा, सॉरी हो गया। अब इसको हल करते हैं फिर, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, बटे में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, इसका एलसीएम कर लेंगे तो बाद वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इससे गुना करेंगे, 3x² माइनस 1 है, इसके नीचे भाग देंगे तो वही आएगा, √3x प्लस यहाँ पे 3 है तो 1 हो जाएगा, बराबर में 0, फिर वही हो जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो निकला वो क्या हुआ, 3x² माइनस 3√2x, यहाँ पे 2 है, इधर x है। ठीक है, प्लस में 1, ये हमारा क्या निकला, बहुपद। क्या निकल गया, बहुपद। अगर देखो कहीं पे गलती हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा बना लेते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है दोस्तों
0√5, ठीक है। 0 दिया हुआ है योग और √5 दिया हुआ है गुणनफल। तो 0 हो गया, योग हो गया, उसके बाद योग बराबर 0 और √5 हो गया हमारा क्या, गुणनफल, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग हो गया 0, उसके बाद x और प्लस में √5, ठीक है। तो इससे ये गुणा हो जाएगा, तो 0x² माइनस प्लस, तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे √5। देख लेते हैं एक बार प्लस में कि माइनस में। इसमें आंसर 2 तरह का रहता है, मेरे ख्याल से तो माइनस में होना चाहिए, लेकिन प्लस में कैसे। कितना नंबर का, 2.2 का दूसरा नंबर है ना। हाँ तो प्लस में ही है दोस्तों, प्लस में है, क्योंकि ये माइनस से 0 गुना हो जाएगा तो फिर वो माइनस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये प्लस में होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ये। तो x² प्लस √5, ठीक है, ये हमारा बहुपद निकल गया। अब इसको जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 आ जाएगा, कैसे कि यहाँ पे x का मान दिया हुआ है या नहीं, -b/a, तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा में दिया हुआ है चौथा में दिया हुआ है 1 1, यानी गुणनफल भी 1, उसके बाद क्या बोलते हैं, योग भी 1, गुणनफल भी 1। तो दोनों को फिर वैसे ही सभी आप देखिए, आप है ना अपने से भी निकाल सकते हैं अगर आपको आ गया है तो, ठीक है। 1 गुणनफल होगा, 1 योग होगा, 1 गुणनफल, तो x², उसके बाद यहाँ पे -1 x + 1, ठीक है। x² माइनस x + 1, ये 1 हो गया बहुपद, ठीक है। अब इसी प्रकार सबको निकालना है, तो आप 5 नंबर खुद ब खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। 5 आप 5 खुद ब खुद निकालिएगा, और छठा भी आप खुद ब खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये सब पूरा आसान ही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं पे गलती हुआ है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।